अच्छी इन्फॉर्मेशन मिली मेरे को कि 200 करोड़ दिया। यहाँ पे आप गिम्बल 100 करोड़ तो 200 गिम्बल और सेल्फी स्टिक या प्रोफेशनल कुछ यूज़ नहीं कर सकते क्योंकि हेरिटेज उसमें है। और हेरिटेज साइट का मतलब है कि आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट से परमिशन लेनी पड़ती है उस चीज़ के लिए। और क्या बोला आपको टिकट काउंटर वाले ने? और टिकट दे दिया सबसे पहले तो उसने, ये हुमायूं टॉम की टिकट है। हाँ हाँ। और क्या है कि यहाँ पे ऐसे कैमरा वगैरह अलाउ नहीं है, परमिशन लेनी पड़ती है। आप गिम्बल यूज़ कर रहे थे तो क्या बोला उन्होंने बंद करवा दिया और बोले आप ये कोई इंस्ट्रूमेंट यूज़ नहीं कर सकते, आप सिर्फ मोबाइल से बना सकते हैं। तो अब हमें मोबाइल ही यूज़ करना पड़ेगा यहाँ। तो आइए अब हम हैंड मोबाइल आप आज अपना हाथ ही गिम्बल बना देते हैं। ये एंट्री है। ये एंट्री कर ली और शानदार शुरुआत। अरे दोनों ले लिए। यहाँ पे ये टोकन मिले हैं मेट्रो की तरह एंट्री के लिए और इन्हीं से ही चेकआउट होगा। अभी हमने चेक इन कर लिया। एक इमारत इधर है, ईसा का मकबरा की एंट्री। थोड़ी सी इंफॉर्मेशन, ईसा खान का मकबरा 1547। बंद कर दिए भाई। ये तो बिल्कुल, मैं अगर गलत नहीं हूँ सनी, हाँ। यार मुझे थोड़ा सा ये ताजमहल का कुछ कॉन्सेप्ट लग रहा है कि क्योंकि ताजमहल में भी ऐसी एंट्री होती है। तो आपको पता नहीं है? नहीं। ताजमहल की जो हाँ। और जो डिज़ाइन चुराया है ताजमहल का, हाँ। वो हुमायूं टॉम और खाने खाना को देख के ही चुराया है। क्योंकि हुमायूं टॉम और खाने खाना जो थे वो पहले बने थे और ताजमहल इनसे 50 साल बाद बना है। तो सेम है और क्या कहते हैं, उन्हीं के वंशज लोगों ने बनवाया है, तो कॉपी करने में कोई दिक्कत नहीं है। फैमिली के पास ही कॉपीराइट था। अच्छा। हाँ, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है और बिल्कुल सेम। एक्चुअली कुछ लोग इसको लाल ताजमहल भी बोलते हैं। चलो फिर फटाक से एंट्री करते हैं। फटाक से एंट्री करते हैं। हाय दोस्तों, हुमायूं टॉम की एंट्री के बिल्कुल नज़दीक हैं लेकिन एंट्री करने से पहले एंट्री गेट में एंटर कर चुका है। लेकिन एंट्री करने से पहले कुछ और ज़रूरी चीज़ें हैं जो कि हम आपको दिखाना चाहते हैं। यहाँ पर लेफ़्ट और राइट में 2 कक्ष हैं जिनको छोटे-छोटे, और ये सामने राइट, तो ये छोटे-छोटे म्यूजियम्स बने हुए हैं। यहाँ पर खुदाई के दौरान कुछ प्रोडक्ट्स, कुछ उनकी यूज़ करने वाली चीज़ें प्राप्त हुई हैं। इंडियन आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट ने जो यहाँ पे खुदाई करी थी, तो
जो उनके पुराने चीज़ें मिली हैं उनका आपको एक दृश्य दिखाते हैं यहाँ पे। और हुमायूं टॉम्ब का एक कह सकते हैं कि मिनिएचर रखा है यहाँ पे, वो भी दिखाते हैं। और बाकी कैसे बना, क्या बना, और जो यहाँ पे चीज़ें अवेलेबल हैं वो आपको दिखाते हैं। एक मिनिएचर रखा हुआ है हुमायूं टॉम्ब का। शायद इसको थोड़ा साफ रखते तो ज़्यादा अच्छा रहता, बट कह सकते हैं कि एक 3D व्यू देने की कोशिश करूँगा हुमायूं टॉम्ब की आपको। बहुत ही खूबसूरती से इन लोगों ने बनाया हुआ है यहाँ पे, आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट ने। ये है हुमायूं टॉम्ब। चलिए आगे बढ़ते हैं और अंदर की तरफ देखते हैं। दिव्य प्रकाश, जिसको डिवाइन लाइट बोलते हैं, ये वो कक्ष है। यहाँ पर ये हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया की कुछ बरकतों की दुआएं हैं और उनकी ब्लेसिंग्स हैं। ये आप देख सकते हैं, काफ़ी अच्छा है ये। तो दूसरे कक्ष में चले सनी। और थोड़ा सा ये दिखा दो, द मैजिक ऑफ द जाली। अच्छा, और जाली का मैजिक ये है कि जब इस जाली पे धूप पड़ा करती थी तो ये कक्ष पूरा चमक जाता था, पूरी इसमें शाइनिंग आ जाती थी और ये बहुत ज़्यादा सुंदर लगता था, बिना किसी लाइट के, बिना किसी झूमर के और बिना किसी CFL के। ये लेफ़्ट साइड वाले रूम से अब हम जा रहे हैं राइट साइड वाले रूम। ईसा खान के मकबरे की खुदाई के दौरान प्राप्त कुछ अवशेष, जिसमें उनके खिलौने भी हैं और ऐतिहासिक टाइल्स भी हैं। सोचिए कितना पुराना घड़ा है ये, और स्टोन्स हैं, इनके बर्तन हैं, मिट्टी के बर्तन हैं। मुझे ये लगता है कि क्षमादान हुआ करता होगा ये देखिए, ईसा खान टॉम्ब। हेरिटेज कन्वर्सेशन, आगा खान ट्रस्ट फॉर कल्चर। ये क्या चीज़ है भैया? ये क्या है? ईसा खान में थोड़ा सा ब्रीफ करोगे आप? बिल्कुल, ये ईसा खान का जो मकबरा है हुमायूं मकबरे से 2 दशक पहले बना हुआ है और बहुत खूबसूरती नक्काशी है, काफ़ी अच्छी टाइल्स का यहाँ पर प्रयोग करा गया है। और ये आप देख सकते हैं पश्चिमी छोर की तरफ है, हुमायूं टॉम्ब के अंदर ही। तो फाइनली आपके सामने हाजिर है हुमायूं टॉम्ब, हुमायूं का मकबरा। ये देखिए इसकी खूबसूरती। अब आगे बढ़ते हैं, आपको आगे लेके चलते हैं और इसके बारे में ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी देते हैं, जो कि शायद आपको अब तक किसी ने नहीं दी होगी, वो आपको जानकारी देते हैं। और ये फाइनली हुमायूं टॉम्ब के जस्ट सामने खड़े हैं हम लोग।
हिंदुस्तान महाद्वीप का पहला मकबरा गार्डन है। क्या मैं सही बोल रहा हूँ? बिल्कुल सही बोल रहे हैं आप, बहुत अच्छी बात बताई आपने। अच्छा हो आपने ये बात बता दी। हाँ हाँ, ताकि लोगों को पता भी चले कि इसकी असली कहानी और असली सच्चाई क्या है, इस ऐतिहासिक इमारत की सच्चाई। तो क्या हम इस द्वार से एंट्री करें? बिल्कुल बिल्कुल, अब एंट्री करते हैं और एंट्री करते करते दर्शकों को थोड़ी और जानकारी देते हैं ताकि इन लोगों का मन जल्दी से यहाँ पे आने के लिए करे। बिल्कुल भाई। लेकिन भाई अगर बारिश में आओगे तो और ज़्यादा अच्छा लगेगा आप लोगों को। चलिए चलना शुरू करते हैं अंदर की तरफ। एक मिनट, बात और बताना चाहता हूँ जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट बात है। इसे हुमायूं के मुख्य मकबरों में से एक माना जाता है। मुग़ल कालीन प्रसिद्ध इमारतों और धरोहरों में हुमायूं का मकबरा भी शामिल है और इसके साथ ही 4 बाग गार्डन जो एक पर्शियन गार्डन की तरह लगता है वह भी शामिल है। और एक चीज़ मैं भी ऐड करना चाहूँगा। करिए। ये शायद पहला ऐसा मकबरा है जो लाल पत्थरों का इस्तेमाल करते हुए बनाया गया है। बिल्कुल आपने बिल्कुल सही कहा। और आपको पता है हुमायूं के इस मकबरे के अंदर बहुत से छोटे छोटे स्मारक भी बने हुए हैं। अच्छा। जैसे कि हम मकबरे की दक्षिण द्वार में प्रवेश करते हैं वैसे ही हम रास्ते में बने छोटे छोटे स्मारक देख पाते हैं। तो जैसे ये जो स्मारक है, ये जो गेट्स लगे हुए हैं, जो स्मारक हैं और ये गेट लगे हुए हैं, बिल्कुल हमें छोटे छोटे दिख रहे हैं। बिल्कुल। अच्छा चलो फिर एक बात मैं आपको और बताना चाहता हूँ बिल्कुल कि 20 जनवरी 1556 को हुमायूं की मृत्यु के बाद उनके शरीर को पहले दिल्ली के पुराने किले में दफनाया गया। बाद में उन्हें खंजर बैग पंजाब के सिरहिंद ले गया क्योंकि उन्हें डर था कि कहीं हिंदू राजा हेमू, जिसने अक्टूबर 1556 में आगरा और दिल्ली में मुगल सेना को पराजित किया था, कहीं वह पुराना किला हासिल करके मकबरे को नुकसान न पहुंचा दे। तो जनाब बढ़े आगे। बिल्कुल आगे बढ़ते हैं और जो भी हमें जानकारी है अब तक मिली है इन लोगों को सारी जानकारी देते हैं। चलिए बढ़ते हैं। बिल्कुल। तो फाइनली आशिम मेरे को ऊपर लेके जा रहा है। यार बार मेरे मुंह से ताजमहल ही याद आ रहा है। बिल्कुल सेम वही स्ट्रक्चर, वही पोजीशंस और वही रास्ते हैं। देखिए वहाँ पे भी ऊपर चढ़ के जाना होता है, यहाँ पे भी ऊपर चढ़ के ही जाना है हुमायूं टॉम के लिए। देखो आशिम, ये आर्किटेक्चर ताजमहल उसी के बेस पे बना हुआ है। बिल्कुल पूरा बस ये है कि ताजमहल में ज़्यादा लागत लगे नहीं। बिल्कुल एक बहुत बढ़िया चबूतरा आपको यहाँ पे मिलेगा। हाँ देखिए चबूतरे के थोड़े से आप। पतंगबाजी बहुत अच्छी होगी सनी भाई यहाँ पे। हाँ एक्चुअली मेरे को उड़ाना नहीं आती है वरना मैं आज पतंग ज़रूर लेके आता। हाँ देख सकते हैं आप ये चबूतरा और ये काफ़ी बड़ा है। हाँ यहाँ पे टूरिस्ट हमेशा काफ़ी मात्रा में रहता है। मगर इस चबूतरे में एक चीज़ बहुत अच्छी लग रही है कि धूप, यार ऐसा लग रहा है कि धूप इतनी तेज़ हो रही है फिर भी हवा में ठंडक है। कि चबूतरे का कमाल है क्या? ये सारा कमाल चबूतरे का नहीं, कमाल है इसके आर्किटेक्चर का। अच्छा। उसने इस तरह से इसको डिज़ाइन किया है हाँ। कि यहाँ पे आने के बाद ठंडी हवा का आनंद ले सकते हैं क्योंकि उस ज़माने में फ़ैन वगैरह नहीं हुआ करते थे। अच्छा। तो इस चबूतरे पे बैठ के ही ठंडक के मज़े लिए जाते थे गर्मी में। तो आओ चलते चलते कुछ बात करते हैं। कितना वाइड एरिया है, जो यहाँ पे रहते होंगे उनको कितना मज़ा आता होगा यहाँ पर। मुझे लगता नहीं यार कि मकबरे में कोई रहता है क्या? तुम्हारी नॉलेज क्या कहती है? एक्चुअली रहता तो कोई नहीं है, लेकिन जिन्होंने मकबरा बनाया है हाँ। वो इसको घूमने के लिए और यहाँ पे टाइम स्पेंड करने के लिए ज़रूर आते हैं। फिर से यार वही चबूतरा, वही बैक साइड, सब चीज़ें। क्या फिर मुंह से क्या निकलेगा? फिर वही एक बात निकलेगी हमारे मुंह से, ताजमहल ताजमहल ताजमहल। आप इसको रेड ताजमहल बोल सकते हैं, कोई बुरा नहीं मानेगा। और यकीनन बात यकीन करने वाली है, सेम है ताजमहल बट कोई मानता नहीं है। और लेकिन सच बात यह है कि ताजमहल इसकी कॉपी है, ये ताजमहल की नहीं, क्योंकि ये ताजमहल से 50 साल पहले बना है। और दूसरी बात ये भी कहूँगा कि यमुना बैंक पे ये भी बना हुआ है और ताजमहल भी यमुना बैंक पे बना हुआ है। वही दरवाज़ा राइट में, वही ताजमहल में दरवाजे, बस ताजमहल में अंदर नहीं जाने देते, यहाँ द्वार खुले हुए हैं। तो साहब अंदर चलते हैं और देखते हैं कि अंदर
हुमायूं जी कहाँ पर हैं। तो ये जनाब आपकी एंट्री होने जा रही है, जहाँ पर ये सारी बड़ी बड़ी शख्सियत दफन हुई हैं, उनकी कब्र्स, उनकी ग्रेव्स। थोड़ा भीड़ से बच के हम लोग निकलेंगे। यहाँ पे भी हैं सबसे मेन कब्र, कुछ हुमायूं के साथ के लोग थे, उनकी कब्र है। आइए इधर से चलते हैं, एग्ज़िट लेते हैं यहाँ से और आपको दर्शन कराते हैं मेन कब्र की। जो हुमायूं की कब्र है वो ये है जनाब, हुमायूं टॉम के अंदर। तो ये मकबरे के अंदर का एक व्यू। और ये है हुमायूं की कब्र। सनी भाई इसके बारे में कुछ बताना चाहेंगे? एक्चुअली इसके बारे में जो बात है वो बहुत दिलचस्प है। सबसे बड़ी दिलचस्प बात यह है कि हुमायूं के मकबरे में हुमायूं का शरीर 2 अलग अलग जगहों पर दफनाया गया है। कब्र के किसी ज़माने में कब्र के ऊपर एक शुद्ध शामियाना लगा होता था और उसके सामने ही उनके पवित्र ग्रंथ वगैरह रखे होते थे, और इसके साथ ही हुमायूं की पगड़ी, तलवार और जूते भी रखे रहते थे, जो कि फ़िलहाल अभी हटा दिए गए हैं यहाँ से, क्योंकि एक हुमायूं नाम से एक म्यूज़ियम बना रहे हैं ये लोग। वो सारे वहाँ पर डिस्प्ले करने के लिए भेज दिए गए हैं। और बताना चाहता हूँ, हुमायूं के मकबरे के अंदर कुल मिलाकर 150 कब्रें हैं, जो कि एक गार्डन एरिया में ही है। उन कब्रों के दर्शन भी कराएंगे आपको। यहाँ से चले फिर? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो एग्ज़िट ढूंढते हैं कहाँ से है, शायद इधर से निकलते हैं बाहर। उन 150 कब्रों में से कुछ कब्र के हिस्से यहाँ पे भी दिखाई देंगे आपको, जो कि बहुत ही अच्छे पत्थर से कवर किए गए हैं, और बाकी ढूंढनी पड़ेंगी हमें। तो ढूंढने से अच्छा है कि आपको जो इन्फॉर्मेशन दी है इतना ही काफ़ी रखते हैं। अब यहाँ से बाहर निकलते हैं, थोड़ा इन्फॉर्मेशन और शेयर करते हैं, कुछ व्यूज़ दिखाते हैं आप लोगों को। और ये देखिए, ये पूरा चबूतरे का लेफ़्ट साइड वाला पोर्शन है, जो कि बिल्कुल राइट साइड की तरह ही है और काफ़ी बड़ा है ये भी। और देखिए एक ग्रेव यहाँ पर भी बनी हुई है, देखिए। यहाँ पर ग्रेव पे भी आशिम भाई बहुत ज़्यादा नक्काशी की जाती थी। हाँ, मैंने देखा भी अंदर मार्बल से लोग। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। वहाँ पे भी खूब नक्काशी करी गई है। नक्काशी क्या, कुछ उर्दू या अरबी में हाँ, पूरा ख्याल रखा जाता था यहाँ। लिखी भी हैं। बिल्कुल बिल्कुल, टूरिस्ट वगैरह अपने घूमते फिरते। तो सनी भाई थोड़ा वीडियो को एंड करते हैं यहीं पे, क्योंकि गर्मी बहुत है और काफ़ी कुछ तो हमने आपको दिखा दिया है और बता भी दिया है। बताना मेन मोटिव था, दिखाना बिल्कुल तो बिल्कुल देख बिल्कुल। तो आप। तो फाइनली वीडियो को ख़त्म करते हैं और चलते चलते ख़त्म करते हैं। वीडियो को पूरा देखिएगा, काफ़ी अच्छी इन्फॉर्मेशन मिलेगी। प्लीज़ इन्फॉर्मेशन के साथ साथ हम दोनों भी मिलेंगे आप। बिल्कुल बिल्कुल। और देखिए, अगर आप चाहते हैं हम आपके लिए ऐसी अच्छी अच्छी वीडियोस बनाते रहें अच्छी अच्छी जगहों पे जाकर, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट्स और लाइक कीजिए। और अपने एक रिक्वेस्ट, अपने फ्रेंड सर्किल में, फैमिलीज़ में भी हमारा चैनल सब्सक्राइब कराइए। कोई कर नहीं रहा है तो फ़ोन लेके कराइए। अच्छा, ये देखो कुछ कबर, जो 150 कबर में से कुछ हिस्से ये देखिए, काफ़ी कबर्स ये भी हैं और ये भी काफ़ी कबर्स हैं। मतलब 150 कबर हैं यार, किस की कबर दिखाएंगे आपको? बस ये इनकी कबर दिखाते दिखाते हमारी कबर बन जाएगी, लेकिन ये ख़त्म नहीं होंगी। जितनी भी कबर हैं, अल्लाह इन्हें जन्नत दे तो चुका ही होगा। हाँ, ऑलरेडी ये लोग जन्नत में ही हैं। ओके, बिल्कुल। और फिलहाल हम लोग अपने घर जाने की, हम लोग एक 360 कर देते हैं व्यू पूरे उसका 360।
करते हैं। और ये पीछे मकबरा है। बिल्कुल, ये उसका गेट है। हाँ, चलते हैं दोस्तों, मिलते हैं फिर जल्दी आप लोगों से। चलिए, बाय बाय गाइस।